हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे डे 8 के अंदर प्लानिंग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। इसके अंदर आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन, इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे प्लानिंग का इंट्रोडक्शन, क्या होता है, प्लानिंग होती क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग होती क्या है, किस तरीके से हम प्लान करते हैं, प्लानिंग होती क्या है, वो चीज़ हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। प्लानिंग क्या होती है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हमें क्या करना है। प्लानिंग क्या होगी कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हेन, वेयर, कहाँ करोगे, वाई, क्यों करोगे उस चीज़ को, हम क्यों कर रहे हैं हम उस चीज़ को, वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी हमने। और वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट टू डू, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। और हु, कौन करेगा इस चीज़ को, वो होता है प्लानिंग। कौन करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, क्यों करेगा, उस चीज़ को डिसाइड करना, उस चीज़ को डिसाइड करने को बोलते हैं प्लानिंग। हाउ टू डू, प्लानिंग इज डिसाइडिंग टू एडवांस, एडवांस में हम सोचते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजर फंक्शन। सबसे जो प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग करते हैं हम सबसे पहले कि कौन करेगा, क्यों करेगा, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से करना है, उसको कब करना है, कहाँ पे करना है, उस चीज़ को डिसाइड करने को कहते हैं प्लानिंग। हम ये चीज़ एडवांस में करते हैं। मान लीजिए हमें किसी भी कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले हम उस चीज़ का क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग। हम उसको, कौन उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसकी मतलब हाउ, हम किस तरीके से करेंगे, हमें क्यों करना है वो चीज़। व्हाट टू डू, हम क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे। हाउ टू डू, हम किस तरीके से करेंगे, कहाँ जाके करेंगे। व्हेन टू डू, मतलब कि हमें इन चीज़ों को डिसाइड करना होता है, वो चीज़ होती है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ व्हाट टू मैनेजर्स एट ऑल लेवल, प्लानिंग हर एक जो लेवल होता है उस पर हमारी नीडेड होती है। इट रिक्वायर्स टू डिसीजन सिंस इन्वॉल्विंग मेकिंग ए चॉइस फॉर अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग जो है वो हमारे जो भी अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से हमें काम करना है, उस चीज़ को दिखाती है हमारी प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या मतलब किस चीज़ को हमें अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई फंक्शन है, मान लीजिए आपको बर्थडे प्लान करना है, तो सबसे पहले आप क्या चीज़ करेंगे कि भाई व्हाट टू डू, हमें बर्थडे में क्या करना है, व्हाट टू डू। उसके बाद हाउ टू डू, किस तरीके से हमें वो चीज़ करनी है, क्या मतलब क्या हमें उसके अंदर प्लानिंग करनी पड़ेगी, मतलब उसके अंदर हम क्या करें। हाउ टू डू, व्हेन, कब करना है, उसकी बर्थडे की डेट क्या है भाई, उससे पहले पहले हमें सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। उसके बाद वेयर, हम कहाँ करेंगे, हम डेस्टिनेशन बर्थडे प्लान कर रहे हैं या हम उसके बाहर कर रहे हैं, और हमें क्यों करना है, क्योंकि वो हमारे लिए स्पेशल है। हमारे मान लीजिए कोई भाई है, बहन है, कोई भी है तो हमारे लिए स्पेशल है। और हाउ, उसको हम किस तरीके से करेंगे, कहाँ पे जाके करेंगे, किस तरीके से, उस चीज़ को बोलेंगे हम प्लानिंग। उसके काम के करने से पहले जो चीज़ प्लान की जाती है, उस काम को करने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं प्लानिंग। जो हम प्लान बनाते हैं, प्लानिंग प्लान बनाते हैं कि हम पहले प्लान बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम प्लानिंग। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये है इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है कि हमें कहाँ जाना है, डायरेक्शन फॉर एक्शन। एक्शन लेने के लिए हमें प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है कि हमें किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, किस तरीके से हमें काम करना है। वो चीज़ हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, प्लानिंग। हम सबसे पहले प्लान करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। कोई भी एक्शन लेने के लिए हमें पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तो प्लानिंग प्रोवाइड करवाती है हमें। प्लानिंग इंश्योर करती है कि हमारे जो गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्लियरली स्टेटेड है, क्लियरली हमें पता है, और वो हमें गाइड करती है कि हमें किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, विच डायरेक्शन वी विल गो, उस डायरेक्शन को हमें बताते हैं प्लानिंग। इसके बाद हमारी सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, डिसीजन मेकिंग। इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में, आगे की जो फ्यूचर के अंदर प्लानिंग क्या होती है, फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होती है, तो फ्यूचर के जो भी डिसीजन लेने होते हैं उस डिसीजन को लेने में हमारी जो प्लानिंग होती है वो हेल्पफुल रहती है। प्लानिंग हमारी हेल्प करती है डिसीजन लेने में, फॉर डिसीजन मेकिंग।
इसको बुक की लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं? प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू लुक इनटू द फ्यूचर। प्लानिंग हेल्प करती है कि हम फ्यूचर में देख सकते हैं भाई फ्यूचर में क्या होना चाहिए, क्या होता है या क्या हो सकता है, फ्रॉम एंड मेक चॉइस फ्रॉम द अमंग वेरियस अल्टरनेट कोर्स ऑफ द एक्शन। फिर हम उनके लिए एक अलग से चॉइस बना देते हैं कि हमें जो भी डिसीजन आगे फ्यूचर के लिए लेना है वो हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, आगे के फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इससे हम क्या है, अपना जो भी गोल होता है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। हम प्लान कर लेते हैं आगे के लिए, हमारा फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन होता है, तो हम फ्यूचर के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होते हैं वो प्लान कर लेते हैं पहले ही कि हमारा क्या गोल है और फ्यूचर में हमें इस गोल को अचीव करना है। प्लानिंग, इसके बाद है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करती है? प्रमोट करती है नए नए आइडियाज़ को। हम प्लानिंग हर बार अलग तरीके से करते हैं। प्लानिंग क्या करती है? सिंस प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो प्लानिंग ही होता है। सबसे पहले हम कोई भी फंक्शन करते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं? मैनेजमेंट के अंदर हम प्लानिंग ही करते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए भी हमें प्लानिंग की जरूरत होती है, और कोई फंक्शंस करते हैं, कोई भी किसी चीज़ को मैनेज करके हमें चलना है तो हमें सबसे पहले प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग जो है वो प्रमोट करती है नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को। सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज़ कैन टेक द स्टेप ऑफ कंसर्न प्लान। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एंड गाइड्स ऑल द फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू द ग्रुप्स एंड प्रोस्पेक्ट्री ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है। नए नए आइडियाज़ लेके आना मैनेजमेंट के अंदर कि हमें कौन सा नया आइडिया लेके आना है, किस तरीके से हमें आगे काम करना है, वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है ये प्लानिंग करना। और इसके बाद है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग मतलब एक चीज़ को हम दोबारा यूज़ करते हैं, ओवरलैपिंग या फिर वेस्टफुल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रिड्यूस करती है प्लानिंग। प्लानिंग क्या करेगी? प्लानिंग सर्वे एंड बेसिक कोऑर्डिनेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिविजन्स डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स। प्लानिंग हेल्प करती है हमें अवॉइड ऑफ कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लानिंग क्या हेल्प करती है हमें, किस चीज़ के अंदर हेल्प करती है? अवॉइड हम कंफ्यूजन, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन को अवॉइड करती है प्लानिंग हमारी। और जो हमें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है प्लान करने के बाद, मतलब कि ये हमने चीज़ यूज़ कर ली या नहीं की, उस चीज़ की हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जो प्लानिंग होती है वो उस चीज़ को रिड्यूस करती है कि हमें किसी भी चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। उस चीज़ को रिड्यूस करने में हमारी जो प्लानिंग है वो हेल्प करती है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, रिस्क को। प्लानिंग एक एक्टिविटी है जो फ्यूचर के लिए की जाती है बाय डिसाइडिंग एडवांस द टास्क को परफॉर्म। एडवांस के अंदर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए हमें प्लानिंग हम यूज़ करते हैं। प्लानिंग शो द वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेनिटी इवेंट्स। प्लानिंग क्या करती है? हमें शो करती है ऐसा पाथ जिससे हमें डील कर सकें हम, कि हमारा कोई भी जो पाथ है वो अनसर्टेन है तो उससे डील करने के लिए जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस से डील करने के लिए प्लानिंग हमें हेल्प करती है। जो चेंजेस हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं उन चेंजेस से डील करने के लिए प्लानिंग हमें हेल्प करेगी। इसके बाद चेंज और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेट बट दे कैन बी एंटीस्पेक्टेड एंड मैनेजल रिस्पॉन्स टू देम। मतलब ये तो नहीं है कि भाई चेंजेस नहीं आते हैं, ये तो ऐसा तो नहीं होता कि मुझे मान लीजिए हमने डेस्टिनेशन हमारा बर्थडे प्लान किया है, उसके अंदर हमारे चेंजेस तो आ सकते हैं। मान लीजिए हमने बाहर सेटअप लगाया हमारे बर्थडे के लिए, चेंज क्या आ गया कि मौसम खराब हो गया, बारिश आ गई, तो चेंज तो हो गया। बट हमारे पास प्लानिंग क्या करती है? एक ऐसा रिस्पॉन्स मैनेजर को डेवलप करके देती है कि मान लीजिए हमने प्लान कर लिया कि फॉर एग्जांपल हम पहले फ्यूचर में सोच के चलते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि बारिश आ गई तो हम उस चीज़ को अंदर कर सकते हैं या फिर हम कहीं और जगह पे उसको पहले से ये नहीं कहते हम एक अपना ए प्लान सोच के चलते तो उसके साथ हमें एक बी प्लान सोचते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें 2 प्लान लेके चलने पड़ते हैं साथ में कि हाँ, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट प्लान है वो फ्लॉप हो भी गया तो हमारा जो सेकंड प्लान है वो काम करना चाहिए। इसके बाद है हमारी इसकी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स कौन कौन सी प्लानिंग की? इसके बाद हमारी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग के अंदर सबसे पहली फीचर क्या है? हमारी प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या करती है? जब हमें कोई भी अगर काम परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे? एक फ्रेमवर्क डिवाइड करेंगे, प्लान ड्रॉ करेंगे। प्लान ड्रॉ के अकॉर्डिंग ही हम अपना आगे काम बढ़ा सकते हैं। कोई भी हमें फंक्शन करना है, परफॉर्म करना है मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लान ड्रॉ करेंगे। प्लान ड्रॉ करने के बाद ही हम
प्लान ड्रॉ करने के बाद ही हम आगे कोई भी फंक्शन है वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। प्लानिंग, इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट क्या है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्पफुल रहता है। प्लानिंग जो है वो भी जो भी हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं उसके अंदर हेल्प करता है। प्लानिंग एक एसेंशियल है, इन्वॉल्व्स चूज फ्रॉम द अमंग वेरियस अल्टरनेट एंड एक्टिविटीज़। प्लानिंग के अंदर क्या होगा, मान लीजिए इफ़ देयर इज़ अ ओनली वन पॉसिबल गोल, हमारे पास एक ही पॉसिबल गोल है जिसको हम अचीव करना है, तो हमें और अ पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, तो देयर इज़ अ नो नीड टू प्लानिंग, तो उसके अंदर हमें कोई भी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ अ नो चॉइस, क्योंकि हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। देयर इज़ अ नो चॉइस टू डू एनीथिंग, हमारे पास एक ही प्लान है, वन प्लान है, हमारे पास वन कोर्स ऑफ एक्शन है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमें वही चीज़, हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें डिसीजन लेने में प्लानिंग हेल्पफुल रहती है कि हमें प्लानिंग करनी है या नहीं करनी है, हमें कौन सा डिसीजन लेना है नहीं लेना है। प्लानिंग जो है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा, प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग कंटिन्यू चलती रहती है। प्लानिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। प्लानिंग है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में बी फॉर मंथ, क्वार्टर, ईयर। हम प्लानिंग किसी के लिए भी कर सकते हैं, भाई थोड़े टाइम के लिए भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, 4 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, और 1 साल के लिए भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। और हम 5 ईयर प्लान जो इसको हम बोलते हैं वो भी हम प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं। हम पहले ही प्लान कर लेते हैं 5 ईयर के लिए चीज़ें। एट द एंड दैट द पीरियड आर इज नीडेड फॉर अ न्यू प्लान्स टू ड्रोन एंड बेसिक ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर कंडीशन। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने प्लान कर लिया 1 ईयर के लिए, बट हमारी कुछ कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो दैट्स वाई हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उसके अंदर उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम नए नए प्लान्स फिर इनोवेट करते हैं, नए प्लान्स फिर से बनाते हैं। तो दैट्स वाई प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग जो है वो चलती रहती है। इसके बाद हमारा अगला जो फीचर्स है वो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। हम प्लानिंग के थ्रू अपना जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होता है, उस गोल को अचीव कर सकते हैं। गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम उसको अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। इसके बाद है फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होती है। फ्यूचर के लिए हम प्रिपेयर करते हैं सारी चीज़ें। प्लानिंग एसेंशियल इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग ओवर द फ्यूचर। प्लानिंग के अंदर क्या हम प्रिपेयर करते हैं, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। लुकिंग अहेड, आगे की चीज़ सोचते हैं हम, और आगे के लिए ही हम डिसीजन लेते हैं, फिर आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सब चीज़ों के लिए हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हमारे सारी फ्यूचर के बेस्ड होती है। द पर्पज़ ऑफ प्लानिंग इज़ टू बी मीट फ्यूचर इवेंट्स। जो हमारे फ्यूचर इवेंट्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं इफेक्टिवली एंड द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाएँ। हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, लुकिंग अहेड, आगे के लिए देखते हैं। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग जो है वो दिमाग से की जाती है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। इसके अंदर हम कोई भी प्लानिंग करते हैं वो अपने माइंड से करते हैं। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग फोरकास्टिंग इंटेलिजेंट। हमें इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। हमारी जजमेंट जो है, हमारी इमेजिनेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर हमारी जो भी इमेजिनेशन होती है एक तो अच्छी होनी चाहिए, कि हम कोई भी चीज़ इमेजिन कर रहे हैं आगे के लिए तो वो अच्छा हो। एक हमारी जो जजमेंट पावर है, हम किसी भी चीज़ को जज कर रहे हैं, जजमेंट पावर हमारी अच्छी होनी चाहिए, कि हम जो भी डिसाइड करें वो हमारा अच्छा हो, जजमेंट हमारी अच्छी हो। हम कोई भी चीज़ डिसाइड कर रहे हैं तो वो हमारी जजमेंट गलत ना हो, अच्छी हो। इसके बाद है प्रीहेसिव। प्रीहेसिव का मतलब क्या होता है, प्लानिंग हर जगह पे होती है। प्रीहेसिव प्लानिंग इज ऑल प्रीहेसिव, प्लानिंग हर जगह पे होती है। तो प्लानिंग जो है वो हर लेवल पे रिक्वायर होती है। हमने लेवल्स पढ़े थे मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल और लोअर। तो जो प्लानिंग है वो हर एक जो भी लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, उनके ऊपर उनके अंदर रिक्वायर होती है। Planning is required at all the level of management as well as in the department of the organization। हर एक लेवल पे हमें प्लानिंग की इम्पोर्टेंट होती है, और प्लानिंग हर एक लेवल पे प्रीहेसिव होती है। हर लेवल पे प्लानिंग होती है। काम को करने के लिए प्लानिंग इम्पोर्टेंट होती है, प्लानिंग हर लेवल पे होती है। हमारे आज की वीडियो में हमने किए हैं प्लानिंग होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड इसकी फीचर्स क्या होती हैं, वो हमने आज की वीडियो के अंदर कवर की हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।